Fahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Assalamualaikum पाकिस्तान एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. दिस इज़ मी फातिमा खान और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम इस रमज़ान ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ. ये प्रोग्राम प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल के ताबुन से पेश किया जा रहा है. सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी के हवाले से हम बात करेंगे. सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद दांतों का होना कितना ज़रूरी है, क्या आप इस हवाले से कभी जानते थे? क्या कभी आपने अपने दांतों की सेहत पर तवज्जो दी है या कभी दी ही नहीं, या आपको पता ही नहीं है कि अगर आपके दांत सेहतमंद हैं तो आपकी जिंदगी भी सेहतमंद गुजरेगी? तो दांतों को मद्देनजर रखते हुए लातदाद सवाल और उसी के साथ साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी कि हम ये भी सोच रहे होते हैं कि यार दांतों को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने ये करा लिया वो करा लिया तो कहीं हमारे दांत मुतासर ना हो जाएं. तो आज इस हवाले से हम बहुत सारी मालूमात लेंगे और ये सारी मालूमात प्रोवाइड करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्रार, FICD USA, FICCDE सिंगापुर, FCPS पाकिस्तान, BDS RDS पाकिस्तान, CHPE पाकिस्तान, हेड ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड इंडोडोंटिक्स हमदर्द यूनिवर्सिटी डेंटल हॉस्पिटल, चीफ कंसल्टेंट डेंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, पेन फ्री डेंटल क्लिनिक हैं, CPSP सुपरवाइजर हैं, एग्जामिनर हैं, SPSP AKU डाउ ज़ियाउद्दीन LUMH और इसरार यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. एंड सर वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू फॉर द इनविटेशन. यू वेलकम सर. और सर आज हम सेहतमंद दांत और सेहतमंद जिंदगी के हवाले से बात करेंगे. तो डॉक्टर, बहुत से लोगों का ख्याल है कि दांतों की सेहत सिर्फ ब्रश या फ्लॉसिंग तक महदूद है. क्या आप बता सकते हैं कि मुंह की सेहत हमारी मजमूई सेहत के लिए से क्या ताल्लुक है? जी देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सुनते आए हैं कि मुंह को साफ रखना चाहिए, लेकिन अब जो मेडिकल साइंस प्रूव करती है लेटेस्ट एडवांसमेंट से, वो ये प्रूव कर रही है कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होगी, मुंह साफ होगा, तो आपको जिस्मानी बीमारियां जिसमें दिल की बीमारियां, फालिज जिसमें नमोनिया, और अगर कोई खातून जो है प्रेग्नेंट है उसमें बच्चे का वेट और प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ द बेबी, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं अगर आपका मुंह जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है और मुंह के अंदर प्लाक और टाटर मौजूद है. तो सिर्फ ये समझना कि मुंह की सेहत सिर्फ मुंह से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है. मुंह की रिलेटेड पूरे आपके जिस्म से है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मुंह की बीमारियों के साथ जुड़ी हुई हैं. ओके, बिल्कुल ठीक है भाई. ये तो बड़ी अहम बात हमें पता चली है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं कि आपके दांतों की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए. ऑल राइट. तो इसी के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम डॉक्टर अब्रार से पूछेंगे. एक आम ख्याल ये है कि ऊपर के दांत निकलने से बिनाई मुतासर होती है. क्या ये सच है या महज एक वहम है? डेफिनेटली एक वहम है. देखिए, जो ऊपर जो आई की जो साइट विजन है ना, वो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड है, जो कि ब्रेन से आती है, और ऐसा कोई इसका ताल्लुक डायरेक्ट है ही नहीं, ना इनडायरेक्ट है कि ऊपर का कोई दांत निकलवाने से कोई नर्व ऑफ विजन जो है वो डैमेज हो सकती है. ऐसा कोई लिंक नहीं है. लेकिन ज़रा कुछ बातें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाती हैं, तो जो बड़े हम बूढ़ों से सुनते हुए आते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना इसकी कोई एनाटमी जिसको हम कहते हैं इससे कोई रिलेशन है कि ऊपर का दांत निकलवाने से कोई नर्व कोई आँख की बीमारी हो सकती है या विजन पे अफेक्ट कर सकता है. ओके, तो महज ये एक जी बिल्कुल वहम है. ओके, ऑल राइट. ये वहम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी भी होती हैं जो सुनी सुनाई होती हैं और हम उसी पर अमल कर रहे होते हैं, और हम डेंटिस्ट के पास जाने से भी गुरेज कर रहे होते हैं क्योंकि हमें किसी ने बता दिया होता है कि हमारे किसी उस रिश्तेदार ने ऐसा कराया था तो ये हो गया था. तो इसीलिए हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे डॉक्टर अब्रार से पूछ कर कि ये वाली बात और वो वाली बात क्या एक्चुअली में ऐसा है या फिर ये सब वहम है, क्योंकि वहम हमारी जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं. ऑल राइट. कुछ लोग स्केलिंग से गुरेज करते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि दांत ढीले हो जाते हैं. क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि ये सिर्फ गलत है या स्केलिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, स्केलिंग की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब दांतों के इर्द गिर्द गंदगी की तरह, जिसको प्लाक और टाटर कहते हैं, वो जमता है. जब वो दांतों के इर्द गिर्द जमता है तो दांतों के जो मसूड़े होते हैं
उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें ब्लीडिंग होती है। उसके साथ एक जुड़ी हुई हड्डी होती है, इसको हम अपनी इस्तिलाह के अंदर एल्वुलर बोन कहते हैं। वो हड्डी कमज़ोर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों में और कुछ सालों में जाके जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो फिर दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर हम दांतों की सफाई प्रोफेशनली नहीं करवाएंगे, जिसको हम स्केलिंग और पॉलिशिंग कहते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो दांत मजीद जो है उसकी जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाएगी और दांत जो है वो खुद ब खुद गिर जाएंगे अगर आप उसकी स्केलिंग और पॉलिशिंग नहीं करवाएंगे। तो अगेन ये मिथ है और मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अगर हम दांतों की सफाई नहीं करवाएंगे, दायरा इतनी मशीनरी बनाई गई है, इसके लिए स्केलर बनाए गए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ भी की जाती है आजकल, लेज़र वगैरह। अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं तो इसका कोई मकसद है। अगेन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये समझते हैं कि अगर दांतों की सफाई करवाएंगे तो दांत हिल जाएंगे, तो इतनी महंगी इक्विपमेंट बनाने का फिर फ़ायदा क्या है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि वाकई में फिर इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है अगर वो आपके दांतों को मुतासिर करते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ स्केलिंग की बात करें, उसी के साथ साथ लोग जो है वो पॉलिशिंग भी करा रहते हैं, वाइटनिंग भी, बिकॉज अक्सर औकात लोग अपने दांतों के कलर से मुतमईन नहीं होते। हर कोई चाहता है कि उसके दांत चमकते धमकते नजर आए। तो ये सारी चीज़ें कराने से जो लोग डरते हैं कि तो ये सब एक नहीं, वाइटनिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। अगर कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेटेड या कोई डेंटल कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंडिकेशन नहीं है तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराए जा सकते हैं और लोग करवा रही हैं और उससे मुस्तफीद हो रहे हैं लोग। ओके, यानी कि ये भी एक सिर्फ वहम है। बिल्कुल ठीक है, आपके बहुत सारे वहमों को आज इस प्रोग्राम के जरिए खत्म किया जाएगा ताकि आप डेंटिस्ट के पास जाने से पहले जो है वो डरे नहीं, बल्कि आप ये सारी चीजें बड़ी हंसी खुशी कराएं। आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम इस रमजान ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी, ये प्रोग्राम प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अब्रार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों तक मालूमात फराहम कर रहे हैं। क्या हामला खवातीन के लिए दांतों का इलाज करवाना महफूज है या उनके लिए मुकम्मल परहेज करना चाहिए या उन्हें परहेज करना चाहिए? जी देखिए, इसमें ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल लोगों का थोड़ा सा एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री थोड़ा कम है। तो इसमें भी अगेन मिथ बहुत ज़्यादा है, मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर हम कोई दांतों का काम करवाएंगे तो बच्चे को ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप दांतों का ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल कोई दांत निकलवाना है, सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें 3rd 4th मंथ से लेकर 6th मंथ तक है, वो सेफेस्ट है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई दवाइयाँ हमें दौरान अगर दांत का दर्द है, जैसे पैनाडोल है या कोई ऐसी दवाई है जिसमें एमोक्सिसिलिन है, एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा दांतों का कोई भी इलाज, चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, चाहे दांत निकलवाना है, चाहे सुन करना है, दांतों की सफाई है, प्रिकॉशंस के साथ किया जा सकता है। अगेन जितनी भी बातें मशहूर हुई हैं वो मिथ पे मबनी है। इवन एक्सरे जो है वो दांतों के करवाए जा सकते हैं। लेड एप्रन्स होते हैं वो आप पहनाएं और पेशेंट्स के एक्सरेस करवाएं। सिर्फ बड़ा एक्सरे जो होता है जिसको हम ओपीजी कहते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज डेंटल एक्सरेस बिल्कुल विद बेसिक प्रिकॉशंस करवाए जा सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये भी एक वहम है और आज हम आपके सारे वहमों को खत्म कर देंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम सोच रहे होते हैं कि शायद ये अद्वियात लेने से कोई मसला ना हो या वो ना हो। सो ऑब्वियसली डॉक्टर्स जब आपके साथ मौजूद हैं तो वो आपको क्यों ऐसी दवा देंगे जो आपको मुतासिर करेंगे। तो ये भी एक सेफ वे है। अच्छा, वालिदैन को अपने बच्चों की दांतों की सफाई कब से शुरू करनी चाहिए और ये मुस्तकिल दांतों आने से पहले ही क्यों ज़रूरी था? जी देखिए, बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्र 6-7 महीने की उम्र में पहला दूध का दांत आता है। तो उससे पहले भी बच्चे को हैबिट डेवलप करने के लिए फिंगर के साथ भी उसके गम्स के ऊपर मसाज करवाएं ताकि उसको लगे कि मुझे दांतों को साफ रखना है। तकरीबन 6-7 महीने की उम्र में पहला दांत आता है। जो जैसे दांत आना शुरू हो उसको ब्रशिंग की हैबिट डालें। बिल्कुल छोटा सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, जैसे आप समझ सकते हैं चने के दाने के बराबर, ताकि टूथपेस्ट बच्चा जो है ना वो स्वॉलो ना करे क्योंकि उसमें फ्लोराइड जो ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन इवन दांत आने से पहले उसके गम से मसाज करें ताकि उसको लगे कि ये दांत साफ करना ज़रूरी है। और जब दांत आ जाए उसके 6 महीने की उम्र में, उसके बाद रेगुलरली उसको हैबिट डेवलप करवाएं, दिन में 2 मरतबा ब्रश करवाएं। ओके, यानी कि 6-7 महीने से हमें ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। ऑल राइट। और यहाँ पर बहुत सारे वालिदैन इस चीज़ से भी डर रहे होते हैं कि पता नहीं ब्रश करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। मुकम्मल दांतों के आने का भी अक्सर औकात लोग इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात 6-7 महीने के बच्चों की है तो अक्सर औकात वालिदैन इसलिए भी अवॉइड करे होते हैं कि अभी तो बच्चों को कुल्ली करनी नहीं आती, तो ये जो वो टूथपेस्ट है वो अंदर ले लेंगे तो पता नहीं इससे क्या मसला हो जाएगा। तो सर ये भी तो एक मिसकंसेप्ट है। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसीलिए छोटे बच्चों को जब भी आप ब्रश करवाएं तो हमेशा सुपरविजन में करवाएं, क्योंकि अब जो टूथपेस्ट आते हैं वो बड़े अच्छे फ्लेवर्स के अंदर आते हैं। बबल गम फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो बच्चे कुछ ऐसे करते हैं कि वो बच्चे अगर सुपरविजन में नहीं है, अगर 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, तो वो सॉलो कर लेते हैं।
अगेन उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है जो कि बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह। तो जब बच्चों को कराएं तो मेक श्योर करें मदर या फादर वो बच्चे के साथ खड़े हों और 2 मिनट के लिए खड़े रहें, ताकि जब वो ब्रश करे तो वो उनके सामने मौजूद हो, ताकि बच्चा जो है swallow ना करे टूथपेस्ट। ओके, ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं दांतों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम ही है सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी, और ये प्रोग्राम प्लैटिनम फार्मा के ताउन से पेश किया जा रहा है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, ब्रश कितनी देर तक करना चाहिए? एक नॉर्मल आदमी रोजाना कितनी दफा ब्रश करे और कितनी देर तक करे? देखिए, इसके लिए इंसान को ना अपना मिजाज चेंज करना पड़ेगा। जब हम सुबह उठते हैं तो हम हमेशा जो है ना ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए जल्दी में होते हैं, तो हम बहुत कम टाइम देते हैं ब्रशिंग को, मे बी कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड। टेक्निकली 2 to 2.5 2 से 3 मिनट ब्रश मॉर्निंग में और खास तौर पर सोने से पहले करना चाहिए। अगेन जब हम लेट जाते हैं बिस्तर पे तो हमें ख्याल आता है कि ब्रश करना जो है हम भूल गए, फिर सुस्ती इतनी होती है कि हम भूल जाते हैं, और अल्टीमेटली इसकी वजह से दांतों को नुकसान होता है। तो अपने आप को टाइम टेबल जो है अपना एडजस्ट करें, 2 मिनट दे दें सुबह प्रॉपर ब्रशिंग के लिए और 2 मिनट रात को दे दें। 2 मिनट, ओह माय गॉड, बिल्कुल ठीक है। वैसे 2 मिनट कितने आसान लगते हैं, लेकिन ब्रशिंग के मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो 2 से 3 मिनट देकर ब्रश करते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि हाईएस्ट रेट भी 40 सेकंड या 30 सेकंड तक जाता है। लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि पूछूं कि भाई हमने कितनी देर तक अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। तसल्ली से अपने दांतों को ब्रश करें, इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, क्योंकि अगर आपके दांत सेहतमंद रहेंगे तो आपकी जिंदगी सेहतमंद रहेगी। अच्छा सर, ब्रश की टाइमिंग आपने बताया कितनी देर तक हमें करना है, उसी के साथ साथ सिर्फ ब्रश करने का सही तरीका है क्या? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद ये भी नहीं जानते। देखिए, जो हम लोग ब्रश करने का मेथड यूज करते हैं दैट इज अ स्क्रब मेथड व्हिच इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड। ब्रश जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं, 4 और 5 मेथड्स हैं। कुछ जो है वो सर्कुलर मोशन में करते हैं। आप जब इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे, डिफरेंट एंगुलेशंस होते हैं, 45 डिग्री पे गम्स पे रख के ब्रश करते हैं। लेकिन यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। ये एक दिन में नहीं सीख सकता, लेकिन चूंकि हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन चूंकि अब एक्सेस है, हर आदमी के घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो इट्स वेरी इजी। आप एक यूट्यूब की वीडियो देख लें, 2-3 देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, नहीं, सही बात है, बिल्कुल देखनी चाहिए आपको, ताकि आपके दांत किस तरह साफ नजर आएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल 1-2 मिनट एक तो टूथ पे ब्रशिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ वीडियो देखने में भी। तो बिल्कुल आप इसी तरह फॉलो करें और अपने दांतों को ब्रश करें। अच्छा डॉक्टर अब्रार, मुझे भी बताइएगा, बहुत से लोग रूट कनाल के इलाज से डरते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ये बहुत दर्दनाक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जदीद डेंटिस्ट्री ने इस अमल को किस तरह आरामदेह बना दिया है? जी, देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जैसे आप आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, आप किडनी के स्पेशलिस्ट बनते हैं, आप इसी तरह आप दांतों में भी ना 5 और 6 क्लिनिकल स्पेशलिटीज हैं, सब स्पेशलिटीज आप समझ लें इसको। रूट कैनाल भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसके स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए 4 इयर्स का प्रोग्राम है, जिसमें आदमी फेलोशिप करके 4 इयर्स का प्रोग्राम करके करता है। तो उसमें इक्विपमेंट, मटेरियल डिफरेंट यूज़ की जाते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाते हैं। इससे कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर फ्रॉम इंजेक्शन टू कंप्लीट ट्रीटमेंट। लेकिन ये कि अगेन आप कोशिश करें कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं। आप पाकिस्तान में और कराची में बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि एक रीजनेबल रेट पे आपको एक अच्छा रूट कैनाल, पेन फ्री रूट कैनाल करके देंगे इंशाअल्लाह। ओके, ऑल राइट। तो ये जो एक डर है लोगों को कि बहुत दर्द होगा या वो, तो ये भी ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ओके, तो यानी कि दांतों को लेकर बहुत सारे हमारे जहन में वहम ही हैं और खौफ ज्यादा फैला हुआ है, इसकी वजह से हम लोग नहीं करते। अच्छा सर, बात अगर की जाए दीगर चीज़ों की, इंसानी जिस्म की, हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, चाहे वो हमारा दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, हमारी आई साइड है, हम हर चीज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन दांतों के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो सर, एक नॉर्मल आदमी को साल में कितनी मर्तबा या किसी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? देखिए, रिकमेंडेशन जो है कि हर 6 मंथ बाद जो है वो डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। चाहे आपको पेन हो, चाहे आपको ब्लीडिंग गम्स हो, कोई सिम्टम्स हो या नहीं हो, लेकिन 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा पूरा, क्योंकि आपके उमूमन 32 दांत मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, तो कोई ना कोई दांत के अंदर प्रॉब्लम चल सकता है। तो बेहतर यही है कि 6 मंथ में एक दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें, ताकि वो, अब हमारे पास कैमरास वगैरह भी होते हैं, तो वो इसको इनलार्ज करके देख लेंगे कोई कैविटी डेवलप तो नहीं हो रही, ताकि इनिशियल स्टेज में उस कैविटी को ट्रीट किया जाए, रादर कि वो फिर रूट कैनाल पे या टूथ रिमूवल पे जाए। ओके, ऑल राइट। अच्छा सर, कैविटी का अभी आप भी जिक्र करें और कैविटी के हवाले से हम सब वाकिफ हैं, सर मैं ये जानना चाहूंगी कैविटी किस वजूहात के बिना पर होती है? देखिए, अगेन कुछ मिथ हमारे यहाँ है कि हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ब्रशिंग करनी है। लेकिन जब तक
आपकी डाइट के अंदर मीठा रहेगा जिसके अंदर चीनी होती है, जिसको हम सुक्रोज, जो कि चीनी टेबल शुगर होती है, वो जिस आइटम के अंदर जाएगी, चाहे बेकरी आइटम्स के अंदर जाए, चाहे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें जाए, कोई भी आइटम जिसके अंदर चीनी होगी उससे दांतों में कीड़ा लगेगा। ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी है, प्राइमरी इज योर डाइट। पाकिस्तान में इस वक्त हर चौथा बंदा अडल्ट जो है वो डायबिटीज का शिकार है, क्योंकि मीठे के शौकीन हैं हम लोग बहुत। तो मीठा डाइट से जब तक नहीं खत्म होगा आपके दांतों में कीड़ा खत्म नहीं हो सकता। हम लोग कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं ब्रशिंग के, जितनी दफ़ा आप मीठा खाएंगे दिन के अंदर, अगर 5-6 मरतबा खाएंगे तो चांसेस कैविटी के बढ़ जाएंगे। ब्रशिंग हम सुबह करते हैं और उस सुबह से लेकर रात तक हम हर चीज़ खाते हैं और फिर हम रात में ब्रश करते हैं। तो बीच में फॉर एग्जांपल हमने सुबह 6 बजे ब्रश किया और रात में सोने से पहले 12 बजे ब्रश किया है, तो 18 जो बीच में टाइम है उसमें हमने इतना मीठा खाया, उसकी वजह से कैविटी होती है और ना हम इसमें बीच में ब्रश कर सकते हैं। तो कैविटी को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका मीठा कम करना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे भी ज्यादातर चॉकलेटें खा रहे होते हैं, टॉफियां खा रहे होते हैं, तो ये सब भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो आपने पहले इस पर कंट्रोल करना है तो आपके दांत जो हैं वो कैविटी से महफूज रहेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने चॉकलेट खा ली, ये खा ली, कोई बात नहीं, जाके ब्रश कर लेते हैं, बट डॉक्टर ने कहा है कि इन चीज़ों पर पहले आप काबू करें एंड देन आप ब्रशिंग करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा सर, उसी के साथ साथ दांतों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने दांतों के पीले रंग की वजह से परेशान रहते हैं और ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि उनकी हंसी बड़ी खूबसूरत नजर आए, दांत बिल्कुल साफ सुथरे नजर आए। तो इस पीलेपन को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, क्या ये चाय की वजह से होता है? देखिए, इसमें डिफरेंट, हमारी कम्युनिटी में चाय के अलावा सिगरेट और पान, छालिया, गुटखा वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसके भी स्टेन्स आ जाते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि स्टेन्स दांतों के अंदर है या दांतों के बाहर है। अगर दांतों के बाहर है और तो वो काफ़ी हद तक स्केलिंग से साफ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ के लिए हमें मजीद प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जिसको टूथ वाइटनिंग कहते हैं या टीथ वाइटनिंग कहते हैं, जिसमें ब्लीचिंग भी आ जाती है। एक और प्रोसीजर है माइक्रोअब्रेजन, जो कि यूजुअली कॉमनली किया नहीं जाता, जबकि हमारी कम्युनिटी में वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो मेजॉरिटी स्टेन्स जो हैं, चाहे वो गुटके के हों, पान के हों, छालिया के हों, सिगरेट के हों, चाय के हों, दे कैन ईजिली क्लीन बाय डेंटिस्ट। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो कि कराची में, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑलराइट। लेकिन सर क्या वाकई में चाय की वजह से दांत पीले होते हैं? जी बिल्कुल, दांत। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी में हम लोग चाय पीते हैं, इवन ऑफिस वर्क करें कोई बार, तो 3 में 5-6 कप हो जाते हैं, तो वो हमारा जो कल्चर है ना वो चाय से रिलेटेड काफी ज्यादा है, तो उसके स्टेन्स डेफिनेटली दांतों पे आते हैं। दांतों पे आते हैं, ओके जी। क्योंकि चाय से पाकिस्तानियों का एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है और इस ताल्लुक को कोई भी तोड़ने को तैयार नहीं है और हम दांतों की वजह से वाकई परेशान होते हैं। अच्छा सर, ऐसा भी हम लोग कर रहे होते हैं कि जैसे भी मैंने चाय का जिक्र किया, तो चाय सब बड़े शौक से पीते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि हम सुबह ऑफिस जाने से पहले चाय पी रहे होते हैं और चाय पीते ही हम भाग के जाते हैं ब्रश करने कि जरा दांत साफ साफ रहे, अभी मैंने ब्रश किया है। तो सिर्फ फौरन खाते ही, फौरन चाय पीते ही गरम गरम उसमें ब्रश करना, इज दिस द राइट वे? साइंटिफिकली जैसे आप बात करें ना, अगर कोई आप साइंटिफिकली जो जूस पीते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कीनू का जूस, माल्टे का जूस या ग्रेपफ्रूट, उसके फौरन बाद अगर आप ब्रश करते हैं तो वो बेसिकली मुंह के अंदर थोड़ा सा एसिड रह जाता है, जिसको सिट्रिक एसिड टाइप जैसे है ना, तो अगर आप ब्रश करेंगे तो वो नुकसानदेह होता है। लेकिन कहीं साइंटिफिकली मेरी नॉलेज में नहीं है कि चाय पीते ही अगर आप ब्रश करें। लेकिन बेस्ट ये कि आप ऑफिस जाते वक्त बार बार तो आप वो नहीं करेंगे, तो आप कुल्ली कर लें, या अगर कुल्ली अवेलेबल नहीं कर सकते तो आप जो पानी पी रहे हैं उसी को ही घुमा के अंदर कर लें, तो आपके दांतों पे स्टेन्स वगैरह या कोई अगर ऐसी चीज है तो वो नहीं रहेगी। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, महंगे टूथपेस्ट क्या वाकई मौसर होते हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग है? लोग टूथपेस्ट का इंतखाब करते हुए, खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए लोगों को? देखिए, मेजॉरिटी टूथपेस्ट जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और एक रीजनेबल रेट्स पे होते हैं अवेलेबल, और वो उनके अंदर अगर फ्लोराइड है और यूजुअली सेंसिटिविटी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक इशू है, तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह होते हैं, तो और फ्लोराइड है, अगर पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह है तो यू कैन यूज़ इट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्लोराइड है। लेकिन अगेन, अगर आपके माइंड में ये है कि सिर्फ टूथपेस्ट आकर लोनली आपका जो है वो कैविटी का इशू को रिजॉल्व कर देगा, तो ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट के साथ आपको जो है वो कोशिश करनी कि अपनी डाइट जो है वो मॉडिफाई करनी है। अगर सिर्फ टूथपेस्ट ही अफेक्ट कर रहा होता तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें कभी भी कैविटीज नहीं होती। इट्स अ डाइट, जैसे चॉकलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अब आप एक कॉल करते हैं आपके पास अब मीठा भी घर पे आ जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब आ जाता है मीठा घर पे, तो उसकी वजह से हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कोविड के बाद से चेंजेस आई हैं। हम एक फ़ोन कॉल करते हैं 10 मिनट 20 मिनट बाद आपके घर पे मीठा भी आ जाता है, ऐसे ही है। तो उसकी वजह से जो है ना हमारी डाइट कोविड के बाद से बहुत चेंज हुई है।
ये बात तो सही है। हम काफ़ी स्लो भी हो गए हैं, हम लोग फिजिकली भी उतने फिट नहीं रहे, बिकॉज हमारे पास बहुत आसानियाँ आ गई हैं। और हकीकत है कि इस वक्त हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम दांतों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। और सेहतमंद दांत सेहतमंद ज़िंदगी, ये प्रोग्राम प्लैटिनम फार्मा के ताउन से पेश किया जा रहा है। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा। डॉक्टर अबरार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों तक मालूमात फराहम करें। अच्छा सर, इस रमज़ान ओरल हेल्थ की बात हम प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल के ताउन से पेश कर रहे हैं। अभी अगर इफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए हम चीज़ों के बारे में बात करें, बिकॉज रमज़ान का महीना चल रहा है, सर क्या कोई ऐसी हमारी इफ्तार में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को थोड़ी कम करनी चाहिए? ये भी आपकी दांतों की सेहत को मुतासर करता है। देखिए, हम लोग जब इफ्तारी करते हैं तो आपने देखा है कि हमारी टेबल पे ना काफ़ी चटपटी चीज़ें रखी होती हैं। जब चटपटी चीज़ें रखी होती है तो इससे मैदे की तलाबियत बढ़ती है। जब मैदे की तलाबियत बढ़ती है तो जो स्टमक का एसिड है वो उसकी वजह से जो है वो दांतों को अफेक्ट होता है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है क्योंकि हम लोग अक्सर स्पाइसी फूड खाते हैं और रमज़ान में एसिडिटी अक्सर लोगों की बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी दांतों को अफेक्ट करता है। तो एक तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि कोशिश करें कि जब भी आप इफ्तारी करें तो उसमें मिर्च मसाला कम इस्तेमाल करें, ग्रेजुअली इसको कम करें अपनी डाइट से, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, तो मिर्च मसाले से भी गुरेज करना है आप लोगों ने, जो कि नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रा सा आपको लगेगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आपने ज़रूर ऐसा भी करना है। अच्छा सर, दांतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे अभी टूथपेस्ट पर आपने बात करी, उसी के साथ साथ एक लौंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी दांतों में दर्द होता है तो हमारी कोशिश होती है कि जी घर में जल्दी से लौंग दांतों में रख लें, या फिर टूथपेस्ट भी अगर लेने जा रहे हैं तो वो हो जो लौंग, तो क्या वाकई लौंग दांतों के दर्द को कम करती है? जी देखिए, हमारी जो मेडिकेशंस होती हैं जो दांत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसमें लौंग का ऑयल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको दांत के अंदर पहुंचाना जो है ना, वो लौंग इटसेल्फ इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आपने लौंग रखी है वो दांत के अंदर चली जाए और वो मेडिकेशन उसके लिए इफेक्टिव हो। बिल्कुल मेडिकेशन लौंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उसको दांत के अंदर पहुंचाना वो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, इट्स मोर टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। बिल्कुल लौंग की चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो डेंटिस्ट ही दांत के अंदर पहुंचा सकता है, आम सही बात है, उसको नहीं पहुंचा सकता दांत के अंदर, वो सिर्फ ऊपर ही रहती है, बल्कि उसका टेस्ट आपके मुंह के अंदर आता रहता है। तो आपको ये लगता है, आई सेड इट्स मोर टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल थिंग, मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन जब तक वो दांत के अंदर नहीं जाएगा तो वो पेन खत्म नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही है। ये हमारी एक सेटिस्फेक्शन होती है, हमें लगता है कि लौंग रख ली तो हमारे दांत ठीक हो जाएंगे, मतलब दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी के हवाले से, तो सर दांतों का दर्द भी एक बड़ा ही तकलीफ दे दर्द होता है, जिस दौरान ना तो आप कुछ खा पी पा रहे होते हैं और आपकी पहली कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे दांतों में फौरन आराम आ जाए। तो इसके असर कोई होम रेमेडीज या कोई इस तरह की चीजें, जैसे लौंग का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी कोई ऐसी है जो हमें रैपिड फर्क दे सकती है? देखिए, मैं इसको जब डेंटल इमरजेंसी होती है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी और डेंटल इमरजेंसी में थोड़ा फर्क है। बिल्कुल, जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जिंदगी और मौत का मसला होता है, जबकि डेंटल इमरजेंसी में ज्यादातर जो है पेन का इशू आता है कि पेन खत्म करना है। अच्छा, चूंकि डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं होते हॉस्पिटल के अंदर रात में, और ना घर पे कोई अवेलेबल होता है, तो डिफरेंट मेडिकेशन होती हैं जो कि हम ले सकते हैं ओरली, मुंह के जरिए दर्द के लिए, जो कि कॉमनली आप वैसे भी लेते हैं, लेकिन यूजुअली वो इफेक्टिव इतनी नहीं होती, हम खा चुके होते हैं। तो उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप नियर बाय, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल्स तो बहुत है हमारे यहाँ और डेंटल इमरजेंसी वो केटर नहीं करते आमतौर पे, तो उनके पास जाके आप उनसे कहें कि मुझे पेन किलर जो है वो मेरे जो बाजू में लगता है, जैसे खुदा खासा किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको पेन किलर्स लगाते हैं, तो वो पेन किलर्स अगर वो आपको लगाते हैं इस पे जैसे वैक्सीन लगाते हैं, इस तरह अगर लगाते हैं तो पेन 15-20 मिनट्स में आपको खत्म हो जाएगा। तो वो लगा सकते हैं, और फिर जब तक ये उसका इफेक्ट यूजुअली 3 to 4 आवर्स रहता है, उसके बाद सुबह हो जाती है। यूजुअली दांत का पेन 3-4 बजे रात के टाइम पे शुरू होता है। तो फिर इनिशियली तो ये हो सकता है कि आप मेडिकेशंस लें ओरली, और अगर वो ठीक नहीं होती हैं तो फिर आप जो नियर बाय मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ जाके वो इंजेक्शन जो कि पेन किलर्स होते हैं वो लगवा सकते हैं। ओके, ऑल राइट। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम पेन किलर लगा लें, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी टाइम डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं होते हॉस्पिटल में। अच्छा सर, उसी के साथ साथ अक्सर औकात लोग ये भी कर रहे होते हैं कि दर्द उठा दांत में शदीद, या तो पेन किलर लगा लिया, या फिर हम गए फार्मेसी और कोई भी कहा भाई कोई दांत के दर्द की दवा दे दो, और हमने वो ली, 2-4 दिन खाई और वो ठीक हो गया, आया गया, मतलब ऐसे ही वक्त गुजारते। तो ये तरीकाकार कैसा है? देखिए, ये वही तरीकाकार है कि देखें,
दर्द तो खत्म हो गया, बीमारी खत्म नहीं हुई है। तो आमतौर पे जब हम दवाइयाँ इस तरह की खाते हैं तो वक्ती तौर पे तकलीफ खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन बीमारी वहाँ पे रहती है। तो आपने बीमारी खत्म करनी है, आपने तकलीफ खत्म नहीं करनी। लेकिन चूंकि हमारा मिजाज ऐसे ही है कि हम कोशिश करते हैं कि डेंटिस्ट के पास अवॉइड किया जाना, क्योंकि वहाँ पे भी एक हमें होता है कि यार फोबिया होता है कि दर्द और ना बढ़ जाए, डेंटिस्ट ड्रिल करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, तो हम डेंटिस्ट को अवॉइड करते हैं। तो आपने बीमारी खत्म करनी है, आपने दर्द खत्म नहीं करना। सही बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम दर्द को ख़त्म करने के चक्करों में लगे होते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी दिन तक हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। फिर जब वो दर्द बहुत शिद्दत का बढ़ता है तो फिर हम जो है वो जा रहे होते हैं डॉक्टर्स के पास। लेकिन ये एक तो वैसे भी हर दवा हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, अपने दर्द को मुकम्मल तौर पर आपने ख़त्म करना है, तो इसलिए आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना होगा। अच्छा सर, इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के बारे में। चॉकलेट का हमने अभी जिक्र किया, लेकिन एक और सवाल है मेरे पास, क्या वाकई चॉकलेट दांतों को ख़राब करने की सबसे बड़ी वजह है? देखिए, चॉकलेट्स में जो चीनी होती है ना, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात है, चॉकलेट अक्सर स्टिकी होती है, वो दांतों पे चिपक जाती है। खासतौर पे छोटे बच्चे वो उसको ब्रश नहीं कर पाते, उनकी वो इतनी स्ट्रांगली ब्रश नहीं कर पाते। और आपको पता है हमारा ओवरऑल बच्चों का जो वो है, वो रात तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फिर वो सो जाते हैं, और रात में चॉकलेट्स हमारे यहाँ बैड टाइम स्नैकिंग होती रहती है। तो उसकी वजह से एक तो इसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा वो चॉकलेट जो है वो दांतों पे चिपक जाती है। तो डेफिनेटली और इजीली अवेलेबल है। मैंने कहा आपसे, अब तो आपको पता है, मैं वो आप कॉल करते हैं, थोड़ी देर बाद वो एक बंदा आता है, वो आपके पास सामान लेके चॉकलेट्स आ गई जी, तो फिर आप रात भर वो खाते हैं और फिर सो जाते हैं बगैर ब्रश किए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारे लिए बड़ी आसानी है। बच्चों के मूड को ठीक करने के साथ साथ बड़ों के मूड को भी ठीक करने के लिए हम चॉकलेट्स ही प्रेफर कर रहे होते हैं कि ज़्यादा चॉकलेटें दो, खाओ और फिर ऐसे सो जाओ। ऑब्वियसली हम एवरी टाइम ब्रश नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रात को ब्रश करना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी प्रैक्टिसेस में ऐड करनी है। अच्छा सर, उसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि छालिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको चलते फिरते हर इंसान खाते हुए नजर आता है, और लोग कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है मेरा मुंह चलता रहे, तो इसलिए मैं छालिया ज़रूर खा लेता हूँ, या फिर मैं छालिया खाता नहीं हूँ, बस चूस के थूक देता हूँ। तो ये हमारे दांतों को किस हद तक मुतासर करती है? जी देखिए, ये छालिया जो है वो सिर्फ दांतों को मुतासर नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी ओरल हेल्थ और पूरी बॉडी को जिस्मानी तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाती है। और छालिया का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल जो है अल्टीमेटली मुंह के कैंसर या मुंह के सरतान का बायस होता है। तो छालिया जितनी देर भी आप मुंह में रखेंगे, छालिया के साथ डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक गुटखा है, पान है, वो जितनी देर मुंह में रखेंगे उसकी वजह से जो है बॉडी में रिस्पॉन्सेज आते हैं और अल्टीमेटली जो है वो लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर का सबब बनते हैं। तो छालिया अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें बनाई हैं, और आपके पास आप बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। एक्सेस है, आप कॉल करते हैं, 10 मिनट में बंदा आता है, खाना पीना हर चीज़ अवेलेबल है। तो मेरी आप लोगों से FM के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि छालिया प्लीज़ ना खाएं। बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो गई हैं, अब वो चीज़ें खाएं, छालिया बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल सही बात है, ये आपके दांतों को मुतासर कर रही है बिल्कुल। और अभी जैसे कि बताया भी हमें डॉक्टर अबरार ने कि ये कैंसर का भी सबब बन सकती है, तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात और क्या हो सकती है। तो आप अपने दांतों का भरपूर ख्याल रखें, इन चीज़ों से गुरेज करें। और भी आपके पास हेल्दी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी जानिब शायद हमारी नज़र जाती नहीं है, या जब ऐसी हेल्दी ऑप्शंस की बात आती है ना, तो हमारे जहन में महंगाई आ जाती है कि ये हमारे लिए अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट है, तो हम इस तरह की चीज़ों को चूज़ कर रहे होते हैं। सो छालिया, पान, गुटखा और सिगरेट ऑल्सो, सो ये सारी चीज़ें बहुत मुज़र हैं, तो आप इन सबको बिल्कुल अवॉइड करें, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं, ये आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। अच्छा सर, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे दांतों को हेल्दी बनाती हैं, सो वो क्या फूड ऑप्शंस हैं? देखिए, जो मीठा अल्लाह ताला ने बनाया है ना, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जो सारे वेजिटेबल भी मीठी होती हैं, फ्रूट भी मीठे होते हैं। तो जो मीठा अल्लाह ताला ने बनाया है उससे कैविटी के चांसेस बहुत हद तक कम है। जो मीठा इंसान ने बनाया है, जैसे हम जो शुगर है ना, वो हम उसको वो करते हैं खुद रिफाइन करते हैं, उससे इससे कम्प्लीटली केमिकल प्रोसेस, उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगता है। तो जो मीठा कुदरत ने बनाया है उस मीठे से कैविटी होने के चांसेस बहुत कम है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर, आप हमारे सुनने वाले और देखने वालों को दांतों की अच्छी सेहत बरकरार रखने और आम गलत फहमियों से बचने के बारे में क्या मशवरा देंगे? देखिए, एक तो ये कि आपने डाइट अपनी मॉडिफाई करनी है, और डाइट में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड करें, और जितनी भी आर्टिफिशियली मेड चीज़ें हैं जिसमें चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं और बेकरी आइटम्स हैं, उसको मैं ये नहीं कह रहा इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसका जो टाइम है वो कम कर दें। लेकिन अपनी डाइट के अंदर, हेल्दी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करें, नंबर 1। नंबर 2, ये याद रख लें कि आपके दांत में कीड़ा उसी वक्त लगेगा जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और
रात में सोने से पहले ब्रश लाजमी करें 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट सुबह अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करें कि तकरीबन 2 मिनट आपको सुबह मिल जाए और जल्दी में ब्रश ना करें। और एक दो वीडियोस यूट्यूब पे देखें कि किस तरह ब्रश करना है, दे विल एजुकेट यू। ओके, ऑल राइट, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपने दांतों को आपने 2 मिनट ब्रश भी करना है तसल्ली के साथ। तो ये 2 मिनट आपको एवरी डे, 2 मिनट नहीं 4 मिनट हो गए, यानी कि सुबह के और रात के ये 4 मिनट आपको एवरी डे इन्वेस्ट करने हैं खुद पर, ताकि आपके दांत जो हैं वो सेहतमंद रहें। क्योंकि सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी, आपकी सेहतमंद जिंदगी से दांतों का बड़ा अहम ताल्लुक है। आप लोग सब सुन रहे थे इस रमजान ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ, सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्रार आपका और आपकी मालूमात का। डॉक्टर अब्रार हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर, एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan.